इंटू DL इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड, और उसके साथ साथ इस dB का जो डायरेक्शन है n कैप, उसे हमने यहाँ पर अपेंड कर दिया। तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया था, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसी dB का डायरेक्शन हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के पूरा मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इस n कैप का जो वैल्यू होगा वो पता कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो क्लियर है कि यहाँ पर ये जो R है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू DL। पर एक और क्वांटिटी है जिसे कि हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं फिजिक्स में, वो क्वांटिटी है करंट इनटू DL। सो करंट और DL इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एक वेक्टर बनाते हैं जिसे कि कहा जाता है करंट एलिमेंट। उसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन होता है करंट का डायरेक्शन। तो अगर IDL की बात करें तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो ये होगा। सो IDL को हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वैसे आप ये एरो जो है किसी एक पार्ट में भी लगा सकते हैं, DL पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये जो वेक्टर क्वांटिटी बना, इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है करंट का मैग्नीट्यूड इंटू DL का मैग्नीट्यूड, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है करंट का डायरेक्शन। तो अब ये हमारे पास एक और वेक्टर है, तो ध्यान से देखें, एक वेक्टर हम यहां से बना सकते हैं, एक वेक्टर हमें R से मिलेगा। तो अब इस n कैप को IDL और R इन दोनों के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखिए, ये R, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका डायरेक्शन भी होगा। ये R है क्या, इसे हम मानते हैं इस पॉइंट का, जिस पॉइंट में हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू, कहां से हम ऑब्जर्व करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू दिस इनफाइनाइटेसिमल लेंथ। सो ऑब्वियसली इसका जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो अब यहां से हमें क्या मिला कि ये जो करंट एलिमेंट है IDL, उसका डायरेक्शन ये, और यहां R का जो डायरेक्शन है, R का डायरेक्शन ये। अगर यहां पर आप ये कहते हैं कि IDL क्रॉस R, तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलने वाला है, एक ऐसा वेक्टर ये बनेगा, ऐसा वेक्टर बनेगा जिसका की डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन बराबर होगा n कैप के। आप यहां पता लगा के देख ले, IDL पहला वेक्टर है और R दूसरा वेक्टर है, इन दोनों के बीच दो एंगल्स बन सकते हैं, एक तो ये और दूसरा ये। तो हमें छोटा वाला एंगल को कंसीडर करना है, ये वाला एंगल को कंसीडर करना है। अब यहाँ पर आप अपने राइट हैंड को कुछ ऐसे रखें, राइट हैंड को इस प्लेन में, इसी प्लेन में, जिस प्लेन में ये IDL भी एग्जिस्ट कर रहा है और जिस प्लेन में ये R है, R वेक्टर, उसी प्लेन में अपने राइट हैंड को आप कुछ ऐसे रखें, चारों उंगलियों को मोड़ते हुए और थंब को अंगूठे को बाहर की तरफ रखते हुए कुछ ऐसे रखें कि आपकी मुड़ी हुई उंगलियां पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ डायरेक्ट करें। तो आपका थंब जो है, अंगूठा जो है, वो जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वही होगा इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन। तो यहां से बड़ा क्लियर है कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्मली इनवर्ड्स होगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जिसे कि हमने n कैप माना। तो यहां से हम कह सकते हैं IDL क्रॉस R, इसका डायरेक्शन n कैप के डायरेक्शन के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम n कैप पता करना चाहते हैं, सो n कैप ये ऑब्वियसली बराबर होगा किसके, इसका वो डायरेक्शन है। तो ऑब्वियसली ये जो वेक्टर है डिवाइडेड बाय इसका जो मैग्नीट्यूड है वही होगा n कैप, वही तो होगा इसका डायरेक्शन। किसी वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है, वेक्टर A, इसका जो डायरेक्शन है इसे a कैप से डिनोट करते हैं। a कैप होता क्या है, इस वेक्टर का डायरेक्शन होता है ये वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो n कैप अगर इसी का डायरेक्शन होगा तो इसके डायरेक्शन को हम कैसे पता लगाएंगे, ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। सो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसे तो बाद में पता लगाएंगे, फिलहाल तो इस वेक्टर को लिख लेते हैं। सो IDL एज वेक्टर क्रॉस R डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड IDL इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो दूसरा वेक्टर R
उसका मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा, साइन ऑफ थीटा क्या है, आइडियल और आर के बीच का एंगल। तो यहाँ पर हमने ये बात किया था पहले, यहाँ पर आइडियल और आर के बीच का एंगल अगर देखें तो चलिए इसे अगर अल्फा मान ले, ये होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। सो हमने पहले ही बात कर लिया था कि साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा दोनों बराबर होने वाला है, दोनों बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पर आप अगर इस एंगल को अल्फा कहते हैं तो साइन ऑफ अल्फा की जगह आप आसानी से साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। पर यहाँ बेसिकली हमें सबसे पहले तो साइन ऑफ अल्फा लिखना था। चलिए यहाँ पर अगर अल्फा लिख देते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो अल्फा लिखना चाहिए था, फिर उसके बाद इस साइन ऑफ अल्फा को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं साइन ऑफ थीटा से, क्योंकि साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ अल्फा दोनों सेम होने वाले हैं। अब इस एन कैप का वैल्यू अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये जो dB मिलेगा, ये जो वेक्टर मिलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, ये बराबर होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई dl इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और एन कैप के लिए जो वैल्यू होगा वो होगा आई dl एज वेक्टर क्रॉस आर, इसे ब्रैकेट पर रखते हैं, चलिए ब्रैकेट पर रख देते हैं, डिवाइडेड बाय आई dl इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा। यहां से आप देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आई dl और यहां से साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो इसके वेक्टर फॉर्म में हमें क्या मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई dl वेक्टर क्रॉस आर, ब्रैकेट में रख देते हैं इसे, डिवाइडेड बाय आर क्यूब्ड। सो ये हो गया बायो सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। आई होप